प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है 14 सितंबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, बरहनी से अमृतसर के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। जानिए पूरा शेड्यूल। त्योहारों के दौरान ट्रेन में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 2 नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। मुरादाबाद मंडल के रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन को ठहराव दिया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि 05:00-05:06 बरहनी अमृतसर बरहनी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 24 सितंबर से 27 नवंबर के बीच दोनों ओर से 10-10 फेरे संचालित की जाएगी। बरहनी से शाम 2:10 पर रवाना होकर ट्रेन अगले दिन सुबह 9:30 पर अमृतसर पहुंचेगी। अमृतसर से दोपहर 12:45 पर रवाना होकर ये ट्रेन अगले दिन सुबह 8:15 पर बरहनी पहुंचेगी। ट्रेन को तुलसीपुर, बलरामपुर, गोंडा, बुरहवाल, सीतपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, यमुनानगर, अंबाला कैंट, ढंडारी कला, जालंधर सिटी और बैंस रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। 14, 15, 16, 17 और 18 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश की संभावना। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी की है। राज्य में 14, 15, 16, 17 और 18 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई। देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई। इन जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर जिले में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इन जनपदों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा अन्य जिलों में बिजली चमकने के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी गई। वहीं प्रदेश के रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों के लिए भी भारी बारिश की आशंका जताई गई। देश दुनिया की सेहत सुधारने वाला उत्तराखंड अब कराएगा एग्रो टूरिज्म। KMVN GMVN के MD को भेजा लेटर। धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक पर्यटन के लिए देश दुनिया का पसंदीदा प्रदेश उत्तराखंड अब एग्रो टूरिज्म भी कराने जा रहा है। इसमें यहाँ की जैव विविधता और उसकी विशेषता से सेहत सुधार रही दुनिया को इसके गुणों से अवगत कराने का बीड़ा विश्वविख्यात गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर ने उठाया है। कृषि को पर्यटन के पटल पर लाने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम को पत्र लिखकर पर्यटकों के लिए विश्वविद्यालय का टूर कराने की पहल की है। देश में स्वस्थ सेहत को लेकर जहां हर कोई चिंतित है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छी सेहत के लिए कई बार मोटापा घटाने और मिलेट्स का अधिक से अधिक प्रयोग करने की अपील कर चुके हैं। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। 27 सितंबर को 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में 13 सितंबर 2025 को उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। जिन उम्मीदवारों ने 10 जुलाई से 5 अगस्त 2025 के बीच सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com और ubse.uk.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ग्लेशियर्स के टूटने से निचले क्षेत्रों में बाढ़ का अधिक खतरा, भूवैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। प्रदेश की नदियों का बढ़ता जलस्तर चिंता का विषय है, जिसका मुख्य कारण ग्लेशियर्स का बड़ी मात्रा में टूटना है। भारी बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से नदियों में पानी की मात्रा बढ़ रही है, जिससे निचले इलाकों में गाद, सिल्ट और बाढ़ का खतरा बढ़ गया। भूवैज्ञानिकों की चेतावनी है कि यदि ग्लेशियर्स की स्थिति में सुधार नहीं आता है तो भविष्य में नदी किनारे बसे निचले क्षेत्रों में बाढ़ का जोखिम और भी बढ़ जाएगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर HC नैनवाल के अनुसार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर हर साल 5 से 20 मीटर तक पीछे खिसक रहे हैं। जॉर्ज एवरेस्ट में विकास कार्यों के टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल, विभाग ने कहा पूरी पारदर्शिता रखी गई। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में पर्यटन विकास कार्यों के टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल पर पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने कहा, एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन, प्रबंधन व विकास के लिए फर्म के चयन में पूरी पारदर्शिता अपनाई गई। ई टेंडर प्रक्रिया से फर्मों का चयन किया गया है। सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल ने कहा कि पर्यटन विभाग ने 1987-88 में जिला प्रशासन ने जॉर्ज एवरेस्ट में 172.91 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। एडीबी परियोजना के तहत जॉर्ज एवरेस्ट में 2019 में हेरिटेज पार्क का निर्माण शुरू किया गया और नवंबर 2022 में काम पूरा हुआ। 4 दिसंबर 2008 तक के संविदा कर्मियों का हो सकता है नियमितीकरण। नई नियमावली को लेकर हुई बैठक।
उत्तराखंड में 4 दिसंबर 2008 तक संविदा पर लगने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण हो सकता है। इसके लिए जल्द ही नियमितीकरण नियमावली 2025 कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत 28 अगस्त को मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई। बैठक में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, अपर सचिव न्याय मनीष कुमार पांडे, अपर सचिव कार्मिक नवनीत पांडे, अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद शामिल हुए। पुलिस ने पिथौरागढ़ में एक मकान पर मारा छापा, अंदर का नजारा देख उड़े होश, हैरान कर देगा पूरा मामला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा। घर के अंदर पुलिस ने भारी मात्रा में फर्जी सिम कार्ड बरामद किए। पुलिस ने गिरोह का भांडाफोड़ कर 282 सक्रिय एक्टिवेटेड सिम कार्ड के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगोलीहाट पुलिस को फर्जी सिम कार्ड गिरोह के संबंध में सूचना मिली। इस आधार पर कोतवाली गंगोलीहाट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में एक टीम ने ग्राम हॉटलेक स्थित एक मकान पर छापा मारा। उत्तराखंड की मशहूर यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जनपद उधम सिंह नगर के पंतनगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पंत यूनिवर्सिटी के एक बीटेक छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर जान दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। सूत्रों से पता चला कि छात्र का दरवाजा अंदर से बंद था। उसके साथियों ने खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद वार्डन समेत छात्रों ने खिड़की के अंदर झांक कर देखा तो छात्र कमरे में फंदे से लटक रहा था। उत्तराखंड की 4792 ग्राम पंचायतों में फिर खुलेगी चुनावी गर्माहट, अगले माह उपचुनाव कराने की तैयारी। हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में भले ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हों, लेकिन 4792 ग्राम पंचायतों में अब फिर से चुनावी गर्माहट घुलने जा रही है। इन ग्राम पंचायतों में चुनाव तो हुए, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य के पद रिक्त रहने से पंचायत का गठन नहीं हो पाया। ऐसे में वहां के निर्वाचित ग्राम प्रधान शपथ भी नहीं ले पाए हैं और वे एक प्रकार से खाली बैठे हैं। केदारनाथ यात्रा के पहले पड़ाव पर नेपाली मूल की महिलाओं व बच्चों की एंट्री बैन, पीछे है ये बड़ी वजह। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में आयोजित खुली बैठक में ग्रामवासियों ने आगामी यात्रा सीजन 2026 से नेपाली मूल की महिलाओं व बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया। बैठक ग्राम प्रधान कुसुम देवी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामवासियों का कहना है कि मां गौरी की इस पवित्र भूमि की गरिमा और महत्ता को बनाए रखने के लिए कदम उठाना आवश्यक हो गया है। उनका आरोप है कि बीते वर्षों में नेपाली मूल की कई महिलाएं गौरीकुंड में शराब और मांस का अवैध कारोबार करती पकड़ी गईं, जिससे क्षेत्र की पवित्रता प्रभावित हुई। देहरादून में सरेआम गुंडागर्दी, 10-15 युवकों ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से की मारपीट, नकदी लूटी व तोड़फोड़ का भी आरोप। राजधानी देहरादून में पेट्रोल पंप पर युवकों ने कर्मचारियों से मारपीट की। आरोप है कि 10 से 15 युवकों ने अचानक पेट्रोल पंप पर हमला बोला। उन्होंने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज कर मारपीट की, साथ ही 1.25 लाख रुपए की लूटपाट और तोड़फोड़ भी की। मामले में राजपुर थाने में तहरीर दी गई। फूलचट्टी में सड़क धंसने से पैदल आवाजाही हुई खतरनाक, सहारा लेकर रास्ता पार कर रहे लोग। फूलचट्टी से जानकी चट्टी के बीच करीब 200 मीटर सड़क धंसने के कारण आवाजाही का खतरा बना है। स्थानीय लोग दीवार पकड़कर आवाजाही करने को मजबूर हैं। इस दौरान पैर फिसलकर खाई में गिरने का भय बना हुआ है, लेकिन लोनीवी की ओर से समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। देहरादून में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार दंपति को रौंदा, महिला चालक पर गंभीर आरोप, मुकदमा दर्ज। राजधानी देहरादून में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार दंपति को कुचल डाला। घटना में गंभीर घायल पत्नी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। उनके पति को भी गहरी चोटें लगी हैं। दंपति की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने महिला आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना क्षेत्र में रिंग रोड पर पुलिया के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार दंपति को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों पति पत्नी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में महिला के सिर में गहरी चोट लगी, उसका पति भी गंभीर घायल हुआ। वहीं आरोपी महिला चालक को लोगों ने पकड़ लिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।